तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। कैसी माँ हो आप? अरे बेटी को समझाने से तो रही, और शादीशुदा बेटी को बोल रही हो कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। अरे दामाद है वो तुम्हारा, एक बार समझदारी से काम लोगी तो हो सकता है घर बस जाए। और तुमने दूसरी बेटी को भी अपने घर ही रख रखा। जब तुम्हें इनको ससुराल नहीं भेजना था फिर शादी क्यों कराई तुमने? वकील साहब सुनो, इससे मेरी बेटी का तलाक करा दो। मेरी बेटी किसी की गुलामी नहीं है। तलाक तो आपकी बेटी का भी हो जाएगा, और आप कहो तो आपका भी मैं करा दूँ। तलाक लेना या देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी आपने अपना या अपनी बेटियों का घर बसाने की सोची आपने? मेरी सलाह है आपके लिए, एक बार अपनी बेटी को और अपने दामाद को 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, आपस में बात कर लेंगे, हो सकता है कोई हल निकल आए। 10 मिनट? वकील साहब 10 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को। उस घर में एक पल भी अगर मेरी बेटी सुकून से रही हो, इस आदमी से मेरी बेटी का तलाक करा दो। मैं अच्छा घर देख के अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करूंगी। आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन मेरी राय मान लो। आप 10 मिनट के लिए बेटी को और दामाद को अकेला छोड़ दो, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। और एक बात और सुनो, आप कहाँ तक इन्हें दूर रखोगे? अगर मैं डिवोर्स की फाइल अप्लाई भी करता हूँ कोर्ट में, तो कोर्ट इन्हें मीडिएशन सेंटर में भेज देगा, वहाँ भी ना बात करने का मौका मिलेगा। कानून कभी ये नहीं चाहता कि परिवार बिखरे, कानून हमेशा ये चाहता है कि परिवार बसे। और तुम तो एक माँ हो। ठीक है वकील साहब, जब आप इतना बोल रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। जा कर ले सब बात, पर एक बात का ध्यान रखिए, इस ऊंट जैसी शिकल के बातों में मत आ जाइए। ठीक है मम्मी, चलो। ठहरो, तुम दोनों के लिए मेरी एक सलाह है। जब तुम एकांत में बात करो तो जो तुमने अच्छा पल गुजारा एक दूसरे के साथ, जो तुम्हारी अच्छी यादें हैं, उनको याद करना। और जो सबसे पहले लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए, उन्हें भूलने की कोशिश करना। ठीक है। हाँ भोको, क्या भोगना है? वो तो वकील साहब ने कह दिया बात करने के लिए, वरना तो मैं तेरी शक्ल पे झाड़ू भी ना फेरती। बात करनी है 10 मिनट। जारा, माना कि शुरू से आखिर तक मेरी ही गलती है, लेकिन तुम तलाक मत लो। अरे नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है, जुलना, कुछ भी करो, लेकिन जारा छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनका कुछ नहीं होगा। बगैर माँ बाप के कैसे जिएंगे वो? मैं हाथ जोड़ता हूँ जारा, तुम तलाक मत लो तुम तलाक। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। ओ, कल का मरता आज मर जा, मुझ पे ना पड़ता कोई भी फर्क। क्या कहा? मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ठीक है, अगर तुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो खा मेरे सर की कसम कि तूने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। खा मेरे सर की कसम, बोल। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक वादा करो कि आज के बाद जिंदगी में मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाओगे। ठीक है, आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वकील साहब अब तो बातचीत भी होगी, अब तुम जल्दी से तलाक करवाओ। मम्मी, मैं नहीं कर रही तलाक वलाक, मैं जा रही संजीव के साथ। तेरा दिमाग खराब है? ऐसे क्या कर दिया इसने जो तो इसी के गीत गा रही है? क्या घुट्टी पिला दी तुझे इसने घोल के? मम्मी, इसने कोई घुट्टी नहीं पिलाई मुझे। घुट्टी तो मुझे तुमने पिलाई थी, जहर की, जो मैं तुम्हारी बोली बोल रही थी, अपने देवता जैसे पति को छोड़ रही थी। वकील साहब, आपको कहीं भी मेरे साइन करवाने तो करवा लो, मैं संजीव के साथ जा रही हूँ। और बात रही तुम्हारी, तो मम्मी तुम मेरे लिए मर गई आज से, और मैं तुम्हारे लिए मर गई। रिश्ता खत्म। अब आपकी बेटी आपकी इज्जत उतार के चली गई, अब आपको अच्छा लग रहा? और एक बात और सुनो, ये जो तुम्हारी छोटी बेटी है ना, जिसको 6 महीने से आप ससुराल नहीं भेज रही, और पिछली तारीख पर आप बोल रही थी ना कि इसकी भी तलाक की फाइल डलवा दो, करोगी क्या तुम इनका? तुमने इनके ब्याह कर दिए, शादी कर दी, तुम्हारा तो काम वहीं तक था। अगर तुम बेटियों की जिंदगी में हस्तक्षेप करोगी तो तुम उनका घर थोड़ी बसने दोगे।
एक बात सुनो, जिसकी बेटियां पड़ी ना मायके में, पूरा गांव उस बेटी को गंदी नज़र से देखता है। अगर ससुराल में ये भूखी भी रहेंगी ना तो जब भी तारीफ है इनकी। अगर मायके में ये सोने के टुकड़े भी खाएंगे ना तो जब भी इन्हें समाज बुरा कहेगा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं अपनी बेटी का घर खुद बर्बाद कर रही हूँ। और बेटा सिल्की, मुझसे गलती होगी और तू भी अपने कपड़े पैक कर ले, तुझे भैया छोड़ आएगा। ठीक है मम्मी जी। आपसे ही नहीं, मेरा दुनिया की हर माँ से यह कहना है कि अपनी बेटी की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें। उसने क्या खाया, क्या पहना, क्यों पहना, हमारा मतलब क्या है। एक बात सुनो, जब कोई भी माँ अपनी बेटी के घर में बार बार कॉल करती है ना, बार बार फ़ोन करती है, तो उसका घर नहीं बसने देगी। चलो ठीक है, मैं तो वकील हूँ, अगर आप केस लड़ते तो मुझे भी फीस मिलती, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज तुम्हारी दोनों बेटियों का घर बस गया। ठीक है वकील साहब। ठीक है।